एक इंस्टीट्यूशन की कदर करनी चाहिए। कोई गुंडागर्दी थोड़ी, अगर उसने जो गलती की है थोड़ी बहुत उसकी माफी मांगी होगी, जेल में डालने वाला क्या है? डिक्टेटरशिप थोड़ी है। और आज एक लाख सवा लाख लोगों का चुना हुआ नुमाइंदा है और एक नेशनलिस्ट आदमी है, देश प्रेमी आदमी है। अब पता नहीं, मुझे लगता है कि लॉ शुड टेक इट्स ओन कोर्स और बायस्ड डिसीजन नहीं आना चाहिए। कल टेलीविजन ने प्रोटेस्ट भी किया सर सेक्रेटरीट के बाहर। डेली वेजेस के लिए ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस मेरे कायदे कारवां उमर अब्दुल्ला साहब ने बोला कि साल फेज मैनर में जितने हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको पक्का करेंगे। अब मुझे उनका सबसे ज्यादा दर्द है, मेरे बाप ने 6,000 लगाए, मेरे पिताजी ने सबसे ज्यादा डेली वेजेस लगाए। अगर उन्होंने 8,000 परमानेंट नौकरियां दी, आज जहाँ जा रहा हूँ असेंबली में मुझे फक्र होता है कि 100 से ज्यादा उनके लगाए हुए पौधे इस हाउस में हैं, क्योंकि उस समय का स्पीकर भी अपना था। तो हमने जम्मू वाले भर दिए, असलम साहब के बाद सबसे ज्यादा हम ही ने लगाए हैं। 77,000 किया गया था, कमेटी की अभी तक रिपोर्ट नहीं आई तो है। कई बार रिपोर्ट एग्जैक्ट आनी चाहिए, जल्दबाजी में कुछ गलत हो जाएगा। जैसे ये दिल्ली वालों ने जल्दबाजी में स्टेट छीन ली, उनको भी लगता है गलती होगी, अब वो पाए गए हैं, वापस देना चाहते हैं लेकिन बहाना ढूंढ रहे हैं। तो मुझे लगता है जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना। हम लोगों के खादम हैं, नौकर हैं, और जो लोग चाहते हैं वो हमें करना है। उसीलिए हमें लोगों की बेहतरी के लिए चुना गया, वही करेंगे। अब पिछले दिनों मैं भी प्रवोक हुआ, मुझे लगता है मैंने थोड़ा ज़्यादा बोल दिया, उसके लिए माफ़ी भी मांगता हूँ, लेकिन आप लोग जरूरत है। नहीं तो अगर मैं ज़्यादा तंग पड़ गया, पलकी शर्मा करना में मिलिए चैनल लगा खोला, अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा और क्या 4 साल बाद। सर कश्मीरी पंडितों के साथ हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, मुझे बताओ। रोड मैप है कश्मीरी पंडितों की देखो वापसी का। वो मेरे दायरे इख्तियार से बाहर है। मैं चाहता हूँ कश्मीरी पंडित हमारे अपने हैं, अब मेरे स्टाफ में आधे कश्मीरी पंडित हैं, हमारे वी आर वन, हमारे रिश्तेदार हैं, तो वापस क्यों नहीं होने चाहिए। ये पाकिस्तान की चालों में हमें नहीं आना। हमें बड़ी संजीदगी से और बड़े अच्छे तरीके से इस देश को एकजुट करना। विश्व पटल पर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गडकरी जी की क़यादत में, मेरे कायद उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में बेहतरीन मुल्क और बेहतरीन रियासत बनानी, उसके लिए हमें मिलजुल के सर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है सर जम्मू कश्मीर में, नेशनल लेवल से ज्यादा है। यार मेरे भाई हैं, मैं आपको बोलता हूँ मिस कम्युनिकेशन की वजह से। अब मैं आ रहा था सेक्रेटरी, बिना अपॉइंटमेंट बेचारे आ गए, फिर मैंने थोड़ा गुस्सा किया। बाकी गुस्सा तो मैं करता हूँ, रिश्वत तो मैं लेता नहीं, करप्शन नहीं करता हूँ, गुस्सा करता हूँ। और जो आदमी 20 घंटे काम करता है, 3-3 हज़ार लोगों को मिलता है, तो उसे थोड़ा गुस्सा आता है ना। और आपने एक बात बोली डेली वेजेस की, अनएम्प्लॉयमेंट पे मेरा आपसे बात है, अगर मुझ पे दाव लगाया है उमर अब्दुल्ला साहब, तो आई एम लिटरली प्रेग्नेंट विद आइडियाज। बस मुझे मौका डिलीवरी का नहीं मिल रहा, आई विल डिलीवर गुड। एक ऐसे प्रूफ होऊंगा जो सोच के उन्होंने मुझे, आधे बेचारे ऐसे एमएलए हैं मेरे पीछे जो चाहते हैं गलतियां करे, कोर्ट उनके सिलाए हुए रह गए और लॉटरी मेरी लग गई है। ठीक बोला श्यामलाल जी ने, मुझे मेरी औकात से ज्यादा सिस्टम आपके साथ दे पा रहा है, काम करने का मौका दे मिला। कमियां हैं, बेलगाम ब्यूरोक्रेसी है। वो मिनिस्टर थे आज तक ब्यूरोक्रेट्स, अब उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन याद रखना, महाराजा हरि सिंह जी की जितनी प्रॉपर्टी थी उससे ज्यादा कुछ लोग ले गए। मैं लखनऊ से वापस लाऊंगा, मैं अभी 40 साल जाता नहीं। तो मुझे इतना पता है, मैंने दिल्ली में भी मंत्री बनना है, उमर अब्दुल्ला साहब का एक आदमी। अगर मेरे पिताजी 10-11 बार जीते हैं तो मुझे इस बात का घमंड भी है। घमंड नहीं, मुझे दिस इज प्राइड। एक गरीब आदमी, एक फौजी आदमी दिल्ली की संसद तक 10 साल रहता है, तो ये मेरा गुरूर नहीं है, ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है। कुछ लोगों ने उस पर चोट पहुंचाई, मैं सोया नहीं हूँ बड़े दिनों से, कम सो पा रहा हूँ। समय मेजर चैलेंज क्या है सर? बेरोजगारी और नशा। नशे के लिए अगर मुझे जान भी देनी पड़ी मैं दूंगा। कौन लोग मिला, बस यहाँ तो पुलिस के अफसर थे जिन्होंने शुरुआत करवाई। वो यस दे आर, आज भी जम्मू में छिपे बैठे हैं वो लोग जिन्होंने जम्मू में नशा शुरू किया, या सियासतदान है। प्रेस को इस चीज को उजागर करना है। इतने अच्छे हमारे पुलिस के लड़के, चिप जैसा लड़का जिसने टांगे तुड़वा ली। देश विरोधी ताकतें आपको खोखला करना चाहती, आपकी नई पीढ़ी को। अच्छे घरों के बच्चे जम्मू कश्मीर के, कोई बड़ी ब्राह्मण में लिटाया है नशे वालों ने, कोई वहां जाओ आरएस पूरा लटाया है। वो हमारी जिम्मेदारी है। अगर कोई बच्चा नशे में है, वो हमारा बच्चा है। मुझे सारे बच्चे अपने लगते हैं। वो लड़ाई मैं जारी रखूंगा। नहीं होता तो 1 लाख नौजवान मैं लखनपुर में इकट्ठा करने की ताकत रखता हूँ आज, क्योंकि मेरे बाप को 5-7 लाख वोट पड़ता था, उनका दिल धड़कता था। मैं जब इलेक्शन लड़ूंगा लोकसभा की, उमर साहब के कहने पे मैं 10 लाख से ज्यादा वोट लूंगा। मैंने किसी की दुकान तो 3 साल बाद बंद करनी है, अगर उमर साहब का हुक्म हो। अब तो मैं उनका एक नुमाइंदा हूँ, बोलता ज़्यादा हूँ क्योंकि अभी सीख रहा हूँ और मेरे में गलती की गुंजाइश ज़्यादा है, वो भी आपने मुझे माफ़ करना। अच्छी चीज़ें दिखाकर भी मिले तुम, ठीक है। साथ एक बड़ा मेजर इशू बेरोजगारी का मैं आपसे वादा करता हूँ, अगले 5-6 सालों में। की बात आप कर रहे हैं, जिस फ्लाईओवर से आप रोजाना निकलते हैं, रात के समय वहाँ पे लोग मैं शराब रात पी रहे को होते हैं, नशे कर बिल्कुल रहे है, होते हैं। बिल्कुल पुलिस वालों को लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास 1 साल नहीं तो 100 मिनिस्टर बनाए।
प्रधानमंत्री साहब को बोलो, मैं रात को 1-1 बजे 11-11 बजे मैं सेक्रेटरी से जाता हूँ, आपको भी पता है। 1-1 बजे लोग आकर इसे नशा हो गया, नशा नहीं। अगर कसम खाई थी चुनाव के वक्त कि तनख्वाह बांट दूंगा, वो मैं बांट देता हूँ सैलरी अपनी। कई बार मैं सोचता हूँ यार नहीं, मुझे और भी पैसे चाहिए बट गुड मनी। आमदन कम है, खर्चे ज़्यादा हैं, ईमानदारी का लेकिन बड़ा अपना ही लुत्फ है, बड़ी बरकत है उस पैसे। तो लोगों ने अगर मुझे 6,000 रुपया रोज़ देती है सरकार, साथ मुझे 7 लाख का काम करके उनको देना। बिल्कुल सोचा है, एक रोड मैप भी है। दिल्ली सरकार ने एक ऑर्डर दिया था, हम नहीं बढ़ाएंगे, बट उसमें हमने कुछ जुगाड़ किया है, वो आपसे कभी शेयर करेंगे। कुछ एजेंट्स होते हैं बिल्कुल, पैसा लेकर ये काम मैं कह रहा हूँ करप्शन रुके नहीं। आरटीओ अच्छा आदमी है, वो कोशिश करता है चाय पर। सिस्टम को सुधारने में 11 साल की चोरियां 1 साल में हम कम नहीं कर पाए। 6 महीने ज़ाया हो गए हमारे। जम्मू की बात नहीं कर रहा हूँ, जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ। हर जगह है ये बीमारी जो है, ये हर जगह है। और अच्छे लोगों की जरूरत है, अच्छे आरटीओ हों, अच्छे ऑफिसर हों। नए लड़के बड़े शानदार हैं, कुछ केएस ऑफिसर। अब जो आईएएस ऑफिसर बाहर के, उनको जिनको अपनी स्टेट में टेबल कुर्सी नहीं बैठने को मिलती है, यहाँ आके राजे बन के वो आखिरी वहाँ से दुबले पतले आते हैं, यहाँ से फिर समझिए क्या करते हैं। अब मैं ज्यादा बोलूंगा आप वही दिखाओगे, लेकिन हिसाब लिया जाएगा, उनको करारा जवाब देंगे। चाचा प्यार खाया। बिल्कुल चाचा, देखो मैं अखिलेश यादव, वो मेरे चाचा हैं एंड आई लव हिम।